नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों कर्क लव राशि फल जुलाई 2023। मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सच्चे प्यार की विशेष रूप से पहचान क्या है। दूसरी स्थिति मित्रों वो कौन सी राशियां हैं जो कर्क राशि से इस महीने में ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है तो वो कब से है और किस समय पार्टनर से मिलन के योग बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, वर्तमान में ब्रेकअप है तो क्या उसमें थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। तीसरी मित्रों जो मैरिड लाइफ में है कर्क राशि के जातक, उनके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को इस समय में क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए लाभकारी है, क्या उनके लिए हानिकारक है, ये सारी चीजों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यह ज्योतिषीय होरा पाराशरी सिद्धांत पर यह विशेष रूप से चैनल आधारित है। यहाँ पर जब भी कोई बात की जाती है तो वो किसी न किसी प्रमाण को लेकर ही की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान दें। हमारे यहाँ पर फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से विशेष रूप से आपके पार्टनर का सही चेहरा आपको दिखाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि ये पार्टनर आपका आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है या आपके साथ में प्यार कर रहा है, या फिर ये आपके साथ में विवाह संबंध में स्थापित होगा, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ये आपको छोड़कर चला जाएगा। ये सारी स्थितियां हमारे चैनल पर साफ होती हैं, ध्यान दें। मित्रों सबसे पहले तो एक अनुमानगत स्थिति को पहचान लें। यदि आप थोड़ा सा भी ज्योतिष में जानते होंगे तो इस चैनल से आप भटकेंगे नहीं। पहली स्थिति मित्रों यह राशि कर्क है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है। और मित्रों चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें। मित्रों जिस प्रकार मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र होते हैं, उसी प्रकार मित्रों विशेष रूप से ध्यान दें कि मित्रों जो चंद्रमा है उसके भी 3 नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। और मित्रों रोहिणी, हस्त और श्रवण इन 3 नक्षत्रों में विशेष रूप से चंद्रमा बली होते हैं। अगर आपका भी जन्म इन 3 नक्षत्रों का है तो सबसे ज्यादा आपके जीवन पर प्रभाव चंद्रमा का होगा, ध्यान दें। अब मित्रों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है वो जल्दबाजी में निर्णय लेता है, साथ ही साथ उसमें विवेक की शून्यता होती है, मतलब वो बगैर सोचे समझे बोलता है। ध्यान दें यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों की अब वो स्थिति के बारे में बात कर लें जो कि वर्तमान में ब्रेकअप की है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। मित्रों कर्क राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो मित्रों विशेष रूप से ये जो मई का महीना है, इस मई के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है। इस मई के महीने में मित्रों ध्यान दें कि ब्रेकअप की स्थिति और नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशनों का भी सामना करना पड़ा है। वहीं मित्रों 10 मई के बाद एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियों में भी पार्टनर गया है। वहीं मित्रों यहां पर यह भी समझें कि विशेष रूप से हम ये कहें कि कर्क राशि वाले जातकों के आपस में कलहगत स्थिति, झगड़े की स्थिति जो बनी है उसे भी समझने की कोशिश करें। अगर आपकी कुंडली में शनि विशेष रूप से अष्टमस्थ हैं तो ये भी जानिए कि आपके साथ में जो सिचुएशन घटित हो रही है वो जनवरी के महीने से है। आपका रिश्ता जनवरी से बिगड़ा हुआ चल रहा है, ये बात यथार्थ समझ लीजिए, क्योंकि जनवरी में जब शनि ने परिवर्तन किया है तभी रिश्ते बिगड़े हैं। लेकिन अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट और खास बात,
जो जातक विशेष रूप से ये ध्यान दें कि जिनके जनवरी के महीने में ज़्यादा ब्रेकअप की स्थिति बनी है, विशेष रूप से रिश्ते टूटे हैं, वो कौन सी राशि रही हैं उन्हें भी समझें। मित्रों, कुंभ राशि और कर्क राशि में ब्रेकअप की स्थिति दिसंबर के महीने से प्रभावित है, विशेष कहूंगा। और मित्रों, यहाँ पर मकर में और कर्क में जो स्थिति बिगड़ी है वो जनवरी के 15 तारीख से है। मित्रों, दूसरी और बेहद खास स्थिति समझिएगा कि मेष और कर्क के आपस के संबंध काफी समय से बिगड़े चल रहे हैं, और इस स्थिति में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्यादा मार्च का महीना प्रभावित है। और मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दें कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ में ये सिचुएशन चल रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है। अब ये कहें कि सच्चे प्यार को पाने की स्थिति क्या है। मित्रों, जो कर्क राशि वाले जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं, अगर आप कर्क राशि के हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम का इजहार करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो पार्टनर की पहले स्थिति को देखें। दूसरी बात, अभी मंगल नीच का चल रहा है। अगर इस समय आप पार्टनर को प्रपोज करते हो या फिर पार्टनर के साथ में आप अपनी बात को रखते हो, तो आपकी कुंडली यदि बलवान है तब तो स्थिति खास रहेगी, नहीं तो आपका रिश्ता एकदम से बिगड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। मित्रों, अब हम बात कर लें कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी जुलाई के महीने में किन किन राशियों से कैचअप की स्थिति बन रही है, किन किन राशियों के पार्टनर लौट कर आ सकते हैं, क्या कुछ खास स्थिति है, ध्यान दें। मित्रों, ये बात यथार्थ समझ लेना कि जैसे ही जुलाई का महीना प्रारंभ होगा तो 30 जुलाई में मंगल का परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद मित्रों, विशेष रूप से जो बुध हैं वो 8 जुलाई में परिवर्तन कर लेंगे और वो आ जाएंगे कर्क राशि में। जब बुध कर्क राशि में आएंगे तो मित्रों 15 से 16 तारीख में सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। उसके बाद मित्रों, विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि ये जो 3 ग्रहों की मैत्रीगत स्थिति है उसमें शुक्र 6 तारीख में परिवर्तन करेंगे और शुक्र भी यहां पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान दें, अब समझिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति 6 तारीख के बाद। विशेष रूप से अगर आप कर्क राशि के हैं और आपका संबंध विशेष रूप से मकर राशि से है, तो मकर राशि का पार्टनर लौट कर आएगा, एक्सेप्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और आपसे माफी भी मांगेगा। दूसरी और बेहद खास, आपके मन में इस समय एक ऊहापोह चल रहा होगा कि मैं पार्टनर को भूलना चाहती हूँ या भूलना चाहता हूँ, मुझे उसकी याद से निकलना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में ही आप पार्टनर को भूलना चाहते हैं तो कुछ सरल उपायों को कर सकते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी भी हुई हैं जो कि विवाह में परिणत हो गई हैं और कुछ लोगों के जबरदस्ती विवाह करा दिए गए हैं। विवाह कुछ ऐसे हुए हैं जिनमें परिवार का दबाव या फिर किसी का और सपोर्ट यहां पर ये भी देखा गया है। मित्रों, मैं ये भी कहूँ आपसे तो कुछ गलत नहीं होगा कि पहले जनवरी से दिसंबर से और अभी तक की स्थिति में कुछ राशियों के पार्टनर धोखा देकर भी गए हैं और किसी अन्यत्र रिश्ते में जुड़े हैं। जैसे कि हम ये कहें कुंभ राशि का ही कहें। दूसरी स्थिति में मित्रों, यहाँ पर मैं ये कहूँ कि विशेष रूप से कुछ गत स्थितियों में मेष राशि के भी ऐसे पार्टनर रहे हैं जो धोखा देकर गए हैं कर्क राशि को। मित्रों, अब आप ये बात समझ लें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सिचुएशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि शुक्र मंगल की युति सिंह राशि में होगी और सिंह राशि से आपके द्वादश में होगी। द्वादश भाव होता है व्ययेश का और जो गया है वही आएगा। यहाँ पर ये स्थिति बनाएंगे सूर्य और विशेष रूप से बुध यहाँ पर युतिगत होकर। ध्यान दें, सूर्य जो है ना वो विश्वास का कारक ग्रह होता है, तो बुध वाणी का कारक ग्रह होता है। जब ये दोनों ही ग्रह अपनी राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे तो मित्रों कर्क जो राशि है वो चंद्रमा की राशि होती है। इसीलिए पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और मानेगा। संबंधों की सुधरने की स्थिति कर्क और कुंभ की ज्यादा रहेगी, कर्क और मकर की ज्यादा रहेगी। यहाँ पर
कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी मित्रों। वहीं कर्क मीन और कर्क वृश्चिक के भी पार्टनर इस स्थिति में लौट कर आएंगे। ध्यान दें मित्रों, जो ब्रेकअप की स्थितियों के बारे में मैंने बताया है, ऐसा नहीं जिन राशियों के बारे में बताया है उन्हीं से हो, कुछ और भी राशियां हैं जिनके साथ में ऐसी घटना हुई है। अगर आपके भी साथ में ऐसी घटना हुई है तो विशेष रूप से अपनी कुंडली में ये देख सकते हैं आप, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। राहु का अंतर प्रत्यंतर दशा आती है, और अगर राहु लग्न का हो तो बहुत अच्छा फल देता है, अगर लग्न का ना होकर वो विशेष रूप से षष्ठम अष्टम का होता है या त्रिक भाव का होता है तो उस स्थिति में आपके रिश्ते एकदम से बिगड़ जाते हैं। मित्रों, मैंने ये भी देखा है कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ में शारीरिक संबंध में आकर पार्टनर ने धोखा दे दिया। कुछ स्थिति तो ऐसी भी देखने को मिली है कि पैसा ले लिया पार्टनर ने, उसके बाद धोखा दे दिया। ऐसी सिचुएशन अभी ज्यादा प्रवाहित रही है मित्रों मई के महीने में, और एक्स्ट्रा अफेयर में कर्क राशि वाला जातक ज्यादा जुड़ा है, और वो जुड़ा है मई के महीने में। मित्रों, ये भी बता दूं आपको कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो मई का महीना है वो एक्स्ट्रा अफेयर से भी एक्स्ट्रा अफेयर में गया है, क्योंकि उस समय एक्स्ट्रा अफेयर में आप थे लेकिन पार्टनर ने आपको किनारा करके किसी तीसरे व्यक्ति को चुन लिया। ये भी स्थितियां रही हैं मित्रों। जो यहाँ पर बात होती है वो एकदम और साफ होती है। अब ये समझिए कि ये समय आपके लिए कितना खास रहेगा यदि आप कर्क राशि के हैं। आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्तमान समय एक श्रेष्ठ सफलता आपको दिला सकता है, क्योंकि आपकी लग्न में विशेष रूप से 16 जुलाई से बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह रहेंगे, जो कि बुधादित्य योग में रहेंगे। और इस समय यदि आपका कोई एग्जाम होता है तो उसमें आपको पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, अगर आप ऐसी लाइन में हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपको 100% इस समय में सफलता मिलेगी। अब आपके मन में एक बात घर कर सकती है कि ऐसा अभी ही क्यों होगा, पहले क्यों नहीं हुआ। समझिएगा मित्रों, इस समय में एक तो सूर्य और बुध आपके द्वितीय के मालिक हो रहे हैं, और द्वितीय के मालिक सूर्य और बुध के होने से, मतलब द्वितीय भाव के होने से, इस समय में आप ये देखोगे कि नीच भंग राजयोग में मंगल जाएंगे और शुक्र के साथ। तो मित्रों, यहाँ पर अष्टमस्थ जो शनि है वो एक तो गुप्त विद्याओं का आपको ज्यादा ज्ञान देंगे, गोपनीय रहस्यों को आप खोजने की स्थिति में चले जाएंगे। साथ ही विदेश की यात्राएं, विदेश का वीजा इत्यादि के भी योग रह सकते हैं। मित्रों, एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि यह जो मैं आपको राशिफल दे रहा हूं यह ग्रह गोचर के अनुसार है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ खास रहती है तो वाकई जो मैं बता रहा हूं वो आपके साथ में ज्यादा प्रभावित रहेगा। मित्रों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इस समय में जोड़ों से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकती है। अचानक से पेन हो सकता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम घर कर सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। मित्रों, यदि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सूर्य लग्न में है, संतान पुत्र प्राप्ति के योग इस जुलाई के महीने में 16 जुलाई से और विशेष रूप से कहूं कि 17 अगस्त तक रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें। मित्रों, ये भी ध्यान दें कि यह वो समय है जिस समय में यदि आप खुद का व्यापार खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 16 तारीख से लेकर और 17 अगस्त तक का समय आप अगर कोई भी व्यापार कर रहे हैं, ज्यादातर व्यापार किन चीजों का आपके लिए लाभकारी रहेगा तो बता दूं, यदि आप कपड़े का व्यापार करते हैं बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। यदि आप फेसिंग डिजाइनर का काम करते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर इत्यादि से संबंधित आपका कोई कार्य है तो ये समय आपको एक मोस्ट सफलता दिलाएगा और एक अच्छी स्थिति बना देगा। मित्रों, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में चाहिए
कि जितना हो सके चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करिए। और इस समय में अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं और पार्टनर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि प्रत्येक सोमवार के दिन 3 पत्ते या 5 पत्ते बिल्व पत्र, उसमें शहद लगाकर, और मित्रों एक एक पत्ते पर आपको विशेष रूप से राम राम लिखना है। ऐसे 5 पत्रों पर आप राम राम लिख लें। और राम राम लिखने के लिए पद्धति ये है कि आप शहद के ऊपर लिखें। अब लिखेंगे कैसे? तो मित्रों सफेद चंदन से लिखें। आप लिखने के बाद विशेष रूप से महादेव को यदि अर्पित करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से शहद में मक्खी जो होती है वो उस पर प्रभावित रहती है, उसको छोड़कर नहीं जाती, ऐसा ही आपका पार्टनर लौट कर आएगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। विशेष ध्यान दें मित्रों। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर कुंडली में विषयोग बना हुआ है तो माता से रिलेटिव प्रॉब्लम होगी, मतलब माता बहुत ज्यादा पीड़ित होंगी ऐसे व्यक्ति की जिनकी कुंडली में विषयोग बना हुआ है। विषयोग मित्रों तब बनता है जब चंद्रमा शनि के साथ में हो। शनि के साथ में अगर अष्टम में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता का प्रेम मिलता ही नहीं है। और जिसकी कुंडली में विषयोग विशेष रूप से कर्म भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को ना तो माता का और ना पिता का, दोनों का ही प्रेम नहीं मिलता। मित्रों विशेष कह रहा हूं, जिन लोगों की कुंडलियों में कर्क राशि के हैं, शनि सप्तम में है या शनि अष्टम में है या द्वादश में है, ऐसे लोगों के तलाक के योग बनते हैं। ऐसे लोगों के पार्टनर फिजिकल रिलेशनशिप करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। वहीं कर्क राशि वाले जातकों की यदि हम भाग्य की बात करें तो मित्रों भाग्य इस समय में ज्यादा सपोर्ट करेगा आपका, क्योंकि शनि अष्टमस्थ है, इसलिए भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना तय है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय में कर्म भाव का स्वामी आपका गुरु और राहु हो रहा है, इसलिए अचानक धन लाभ की स्थितियां भी इस महीने में ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से लेकर कोई प्रॉब्लम थी या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो उसमें ज्यादा लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही यदि आप मशीनरी कोई भी कार्य करते हैं तो इस समय में थोड़ी मंदगी देखने को मिलेगी। आपको मशीनरी कार्यों में उतना लाभ नहीं देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान देना। वहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पत्नी के साथ में इस समय प्रेम बहुत प्रगाढ़ता की ओर होगा। आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दे पाएंगे, साथ ही एक श्रेष्ठ स्थिति बनने वाली है। मित्रों इस बात का भी ध्यान दें कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 20 अंश का है तो ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। मित्रों अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो इस समय में उसके फाइनल होने के चांस ज्यादा है। ध्यान दें, एक बार फिर बता दूं कि कर्क मेष का संबंध बहुत अच्छा होने वाला है। विशेष रूप से रिलेशन अच्छे होंगे, चाहे नया प्रेम हो रहा हो चाहे पुराना हो, ब्रेकअप की स्थिति में हो, लौटकर जरूर आएगा। दूसरी स्थिति में मकर कर्क का और मकर कुंभ का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहने वाला है। और मित्रों यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि कर्क वृश्चिक और कर्क मीन, इनमें प्रेम ज्यादा आएगा, प्रगाढ़ता होगी, रिश्ते बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे जुलाई के महीने में। तो मित्रों यह था आज का राशिफल। विशेष रूप से आपने इसको सुना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि आप उनको धोखा मत दो। उन्होंने आपके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन आप किसी के साथ में धोखा ना करें, प्यार सच्चा करें और एक अच्छे पार्टनर बने। आज के लिए इतना ही। अगर आप फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की सही जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।